जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आज हम लोग दरोगा सीरीज में प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 सेट संख्या 29 को देखेंगे। साथ ही दोस्तों हमने एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के वॉल्यूम 1 के सारे सेट को कवर किया है, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अभी हमारे चैनल पे 2 बुक से प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों। ये है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 और दूसरा है दोस्तों एडिटोरिया का वॉल्यूम 3 दोस्तों, है ना। और साथ ही दोस्तों हमने करंट अफेयर के भी सीरीज चलाए हुए हैं, जो कि जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक के करंट अफेयर को सारे करंट अफेयर को कवर किया गया उसमें से। और दोस्तों दिसंबर 2025 के करंट अफेयर को जल्द ही अपलोड करूंगा, है ना। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करके इतने सारे कुछ देख सकते हैं, है ना, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गंगा नदी का डॉल्फिन राष्ट्रीय जो है सो जलीय पशु है। अगला है दोस्तों निम्न में से अरावली पर्वत की जो है सो सबसे ऊंची चोटी, जो कि अरावली हाल ही में खतरे में भी रही थी दोस्तों, है ना। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाया कि उस पर किसी भी तरह का जो है सो अनियमितता नहीं बरती जाएगी, है ना। तो इसमें से है दोस्तों कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों गुरु शिखर। अगला है दोस्तों कि कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र जो है सो उस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में अवस्थित है ना। अगला है दोस्तों कि भारत वन्य जीव संस्थान जो है कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर है देहरादून में। अगला है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। अगला है दोस्तों कि भारत में की मुख्य जो कपास की फसल मुख्य रूप से कहाँ उगाई जाती है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है काली मिट्टी में उगाया जाता है कपास का फसल। अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा शुल्क कर भारत में जो है सो जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है ना। तो वह कर है दोस्तों आयकर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों कि मलयालम जो है सो किस राज्य की राजभाषा है। तो इसका सही उत्तर है केरल की, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है। तो वह है दोस्तों अपना बेंगलुरु। अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी नदी जो है सो सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ब्यास नदी जो है सो सिंधु नदी का सहायक नदी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। डायरेक्ट स्पीच में हमारा दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में जो व्यक्त करेगा उसको हम लोग को चुनना है ना। तो इसमें से दिया हुआ है दोस्तों कि ही सेड टू मी आई विल हैव बीन डिगिंग द ग्राउंड फॉर हाफ एन आवर, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव बीन डिगिंग द ग्राउंड सॉरी ग्राउंड फॉर हाफ एन आवर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, है ना। तो इसका एक्टिव वॉइस में हम लोग को देखना है कि कौन सा हमारा इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस दिया हुआ है। तो इसमें से लेट द बुक बी रेड बाय मी। तो इसका एक्टिव वॉइस है दोस्तों लेट मी रीड द बुक, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों, अगला हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से दोस्तों अभी कथन हमारा दिया हुआ है ना, और इसके कारण भी दिए हुए हैं। तो देखते हैं कि इसमें से क्या सही है। तो अभी कथन दिया हुआ है कि किसी ग्रह का जो है पलायन वेग भी ई उसके कक्षीय वेग यानी कि वी ओ का दोगुना होता है, यानी कि वी बराबर 2v0, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही है अभी कथन। अगला है दोस्तों की कारण कि पलायन करने के लिए आवश्यक जो गतिज ऊर्जा है ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए आवश्यक कुल ऊर्जा है, जबकि जबकि दोस्तों इसमें से जो कक्षीय वेग है के चारों और जो है सो स्थिर कक्षा बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। तो यह भी कथन हमारा सही है। तो हमारा दोनों ही सही उत्तर है दोस्तों। इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों ही सत्य है। अगला प्रश्न है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को हम लोग सुमेलित करेंगे। कॉलम 1 में दिया हुआ भौतिक स्थिरांक, दूसरा दोस्तों अनुमानित एसआई इकाइयों में जो है सो उसको हम लोग मिलान करने का प्रयास करेंगे।
तो इसमें से देखते हैं दोस्तों, तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक हमारा कौन सा है, तो 6.674 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यह गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। दूसरा है दोस्तों प्लैंक स्थिरांक, है ना, तो यह जो है सो 6.626 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है, ऑप्शन नंबर 4। आदर्श गैस स्थिरांक जो होता है दोस्तों, यह 8.314 जूल पर मोल केल्विन, है ना, ऑप्शन नंबर 1। अगला है दोस्तों अवगाद्रो संख्या, जो कि हम लोग बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो वह है दोस्तों 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, है ना। यह था हमारा सही, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है कि जो सीबेक प्रभाव है, सीबेक इफेक्ट है दोस्तों, वह जो है किस घटना का आधार है, तो सीबेक इफेक्ट देखने का प्रयास करते हैं हम लोग, तो यह जो है सो थर्मोकपल यानी कि ताप युग्म का जो है सो आधार है। अगला है कि प्रकृति के 4 मूलभूत बलों में से नाभिक के भीतर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांधकर रखने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है, जिसकी परास यानी कि रेंज सबसे कम है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रबल नाभिकीय बल, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि हाइगेंस का सिद्धांत जो है ना, किसकी व्याख्या करने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो वह है एक तार ग्राग यानी कि वेव फ्रंट के संचरण का व्याख्या करने के लिए किया जाता है। अगला है दोस्तों कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य विषय क्या है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सबका विकास। अगला है बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहार में मखाना प्रचुर मात्रा में होता है दोस्तों, है ना। अगला है दोस्तों कि आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एमेलिया केर को, ऑप्शन नंबर ये। अगला है दोस्तों कि पोंगल, है ना, पोंगल को समर्पित एक शस्योत्सव है, तो यह किसका जो सो शस्योत्सव है, किस पर समर्पित है, कौन से देवता पे दोस्तों, या फिर कौन से भगवान पे, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सूर्य देवता को समर्पित है पोंगल, है ना। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश, सुल्तान इल्तुतमिश की जो पुत्री रजिया थी, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1236 सी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि दोस्तों की गोटी पुआ डैश राज्य का एक पारंपरिक नृत्य स्वरूप है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 24 पे हम लोग चलेंगे। तो हम लोग प्रश्न संख्या 24 इस प्रकार से है कि 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार, है ना, गजलों से संबंधित था, जिसे उसके पूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा गया, तो वह है दोस्तों हाफिज को, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन को हम लोग देखते हैं। तो यह कथन है दोस्तों कि यह अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है, यह ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा है दोस्तों कि यह अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया में भाग लेता है और सलाह देता है, तो यह भी बात हमारा सही है। अतः हमारा दोनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला है कि निम्न में से कौन सा जो है सो कथन उच्च शक्ति मुद्रा को समुचित रूप से परिभाषित करता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा, जिसे जनता या वाणिज्यिक बैंक द्वारा धारित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म सोतों, है ना, स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गौरी कुंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों निम्न में से कौन सा एक गैर ब्रह्मासी नदी है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कृष्णा नदी। अगला है दोस्तों व्यास सम्मान नामक जो है सो साहित्यिक पुरस्कार प्रथम वर्ष किस वर्ष जो है सो प्रदान किया गया था, तो इसका सही उत्तर है 1991 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों कि सम्राट अशोक का पितामह कौन था, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न गणित का है दोस्तों, जिसे आप खुद हल करेंगे, है ना। अगला है दोस्तों कि एक पिंड के परिभ्रमण त्रिज्या रेडियस ऑफ गायरेटेशन
की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उसके जड़ता गुण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और द्रव्यमान के वितरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों कि चेरोको विकिरण है ना, चेरोको रेडिएशन जो है कब उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर है जब कोई आवेशित कण किसी पारदर्शी माध्यम में उस माध्यम में प्रकाश की गति से अधिक गति से यात्रा करता हो तब हमारा चेरोको विकिरण जो है सो उत्पन्न होता है। अगला है दोस्तों प्रश्न संख्या 35। तो प्रश्न संख्या 35 है दोस्तों कि लिटमस विलियन के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है ना? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो लिटमस विलियन एक बैगनी जो है सो रंजक होता है जिससे कि लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में जो है सो आसमान अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है प्रकीर्णन नहीं होने के कारण आसमान अंधेरा नजर आता है ना। अगला है कि प्रोटीन के विकृतीकरण यानी कि डीनेचुरेशन में उसकी कौन सी संरचना नष्ट नहीं होती है? तो वह देखने का प्रयास करते हैं, तो वह दोस्तों प्राथमिक संरचना एमिनो एसिड का अनुक्रम जो है सो नष्ट नहीं होता है। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को 2025 वर्ष 2025 में मलेरिया मुक्त जो है सो घोषित कर दिया है डब्ल्यूएचओ ने? तो वह देश कौन सा है दोस्तों? वह देश है जॉर्जिया। यह प्रश्न आपका एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है दोस्तों, इस वजह से आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों कि एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तेलंगाना राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। दोस्तों हमने महोत्सव त्योहार मेला उत्सव से संबंधित प्रश्न जो है सो करवाए हुए हैं, जो कि हमारा प्लेलिस्ट में करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक नामक एक फोल्डर है जिसमें आज जाकर के आप देख सकते हैं। हमने दोस्तों हर संभव प्रयास किया है जिससे आपके एग्जाम में कोई भी करंट अफेयर ना छूटे, कोई भी क्वेश्चन ना छूटने का प्रयास है हमारा। तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश में सिंहली जो है सो एक प्रमुख भाषा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों श्रीलंका में, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है ना? स्वतंत्रता के समय की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि जमींदार ने किसानों की स्थिति सुधारने में मदद की थी, यह ऑप्शन हमारा गलत है ना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रतिरक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति है? तो वह दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, है ना, के पास रीट जारी करने की जो है सो शक्ति है। अगला है कि बंगाल में डैश ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था? तो बंगाल में अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था दोस्तों जे एम सेन गुप्ता ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि डैश वक्र जो है सो लोचदार होता है और डैश होने पर बेलोचदार होता है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर जो है सो मांग का वक्र जो है सो लोचदार होता है और सीमांत राजस्व का मान जो है सो ऋणात्मक होने पर दोस्तों यह बेलोचदार हो जाता है। ठीक है, अब तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 46 पे। तो प्रश्न संख्या 46 इस प्रकार से है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में पेश की गई टन भार कर योजना किस क्षेत्र पर कर लगाने से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पोत परिवहन गतिविधियों पर, ऑप्शन नंबर बी। लोक अदालत की अवधारणा किससे प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्राचीन भारतीय विवाद समाधान से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का कौन सा शहर लौटते हुए जो है सो मानसून की वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन सा कथन जो है कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा कथन सही है ना? तो सही कथनों पे हम लोगों को विचार करना है। तो इसमें से देखते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी दोस्तों और इसने खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने के लिए कृषि विकास को प्राथमिकता दी, तो यह बात हमारा बिल्कुल सही है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों जिसे महान
नोबिस योजना के रूप में जाना जाता है। तीव्र औद्योगिकरण पर आधारित था, है ना। पहला कृषि पर दोस्तों और दूसरा उद्योग पर, है ना। तो यह भी कथन हमारा सही है, या तो हमारा दोनों ही कथन सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान किस भाग में स्थित है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है पूर्वी तटीय मैदान है उत्कल मैदान, है ना। अगला है दोस्तों गणित का प्रश्न, जिसे आप खुद हल करेंगे। अगला है दोस्तों कि कौन सा समूह जो है त्रिक बनाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों Li, है ना, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, है ना। अतः हमारा इसका जो है परमाणु भार दिया हुआ दोस्तों ये सब, है ना, 6.9, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39.1। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कठोर और मृदु अम्ल, ठीक है, क्षार सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सबसे अधिक अनुकूल होगी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एक कठोर अम्ल एक कठोर क्षार के साथ जो है सो प्रक्रिया अनुकूल होगा, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आवर्त सारणी में लेंथेनाइड जो है संकुचन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है दोस्तों एफ इलेक्ट्रॉनों का खराब परिरक्षण प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि टॉलीमेरेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य है दोस्तों गुणसूत्रों के सिरों यानी कि टेलोमेयर को छोटे होने से रोकना, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका प्रतिरोध जो है दोस्तों इसके मूल मान का 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि 28 जनवरी 2025 को 23वीं जो है सो राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चेन्नई में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला युगल जो है सो 2025 का खिताब किसने जीता। दोस्तों हमने ग्रांड स्लैम प्रतियोगिता से भी संबंधित जो है सो एक वीडियो किया हुआ है दोस्तों, जो कि करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक नामक एक फोल्डर में रखा हुआ है, जहाँ का जाकर के आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकन ओपन, फ्रेंच ओपन और विमल्डन से जो भी जीता हुआ प्लेयर है उसके बारे में दिया गया है दोस्तों, है ना। तो इसका ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला युगल खिताब 2025 का खिताब किसने जीता है। तो वह है दोस्तों टेलर टाउनसेंड और कैटरीन सिनी अकोवा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला है कि जनवरी 2025 में भारत की किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो है सो फील्ड परीक्षण किया गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नाग MK2 का जो सो परीक्षण किया गया है। अगला है कि ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी जो है कौन बना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों धारापट्टा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने विधि आयोग का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने पाए गए थे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा जो सौ स्तर पूरे जिले में शासन में शामिल होता है। तो इसका सही उत्तर है जिला परिषद, ऑप्शन नंबर बी। भारत में किस क्रांति का संबंध उद्योग के विकास से है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है नील क्रांति, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की बेरोजगारी के मामलों में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर बी। पाक जलडमरू मध्य निम्न में से किसका प्रवेश द्वार है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार है पाक जलडमरू मध्य। अगला है दोस्तों कि निम्न लिखित में से कौन सा भारत में ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का एक घटक नहीं है। तो वह है दोस्तों पंचायत समिति जो है सो घटक नहीं है ना। अगला है कि अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा। तो वह है दोस्तों दशरथ, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 70 पे हम लोग। तो प्रश्न संख्या 70 हमारा इस प्रकार से है कि निम्न में से किस कंपनी ने 1663 पुर्तगालियों को कोच्चि राज्य से बाहर निकलने में कोच्चि
कि राजा की सहायता की थी दोस्तों? तो वह है डच के ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला गणित का प्रश्न है दोस्तों, जिसे आप खुद हल करेंगे, है ना। अगला है कि मानव मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम, है ना, की भूमिका क्या है? तो इसका भूमिका है दोस्तों कि दाएं और बाएं मस्तिष्क गोलार्धों के बीच संचार का संयुग्म बनाना, इसका जो सो भूमिका है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा कि पारिस्थितिकी पदचिन्ह इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट है हमारा की अवधारणा क्या मापती है? तो इसका सही उत्तर है मानव की आबादी की खपत और अपशिष्ट उत्पादन का समर्थन करने के लिए आवश्यक जैविक रूप से उत्पादक भूमि और समुद्री क्षेत्र जो है सो मापती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों कि प्रियॉन्स जो रोगजनक एजेंट है जो अद्वितीय है क्योंकि वे बने होते हैं, किससे बने होते हैं दोस्तों? तो केवल गलत तरीके से मुड़े हुए प्रोटीन से बने होते हैं प्रियन, है ना। अगला है कि काश्मीर प्रभाव, है ना, किस अवधारणा का एक भौतिक परिणाम है दोस्तों? तो वह है इसका क्वांटम निर्वात में शून्य बिंदु ऊर्जा का भौतिक परिणाम है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूचना सिद्धांत यानी कि इंफॉर्मेशन थ्योरी जो है ना, कि सूचना सबसे छोटी इकाई जो कि बीट को किसने जो है सो परिभाषित किया था दोस्तों? तो वह है क्लॉड शेनन, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ये। अगला है दोस्तों कि विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था दोस्तों? तो वह है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि किस राज्य ने 33वीं बार जो है संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता 2024 जीती है? तो 33वीं बार दोस्तों यह एक बड़ी उपलब्धि है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पश्चिम बंगाल ने, है ना, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता 33वीं बार जीती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 81। तो वह है दोस्तों कि संसदीय प्रणाली शासनात्मक जो निरंकुशता को क्यों रोकती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्योंकि जो है सो अधिशासी प्राधिकार संसद के प्रति जवाबदेह मंत्रियों के समूह के बीच वितरित होता है, इस वजह से रोकती है। अगला है दोस्तों कि भारत में 12 वर्षों तक रहने वाला कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है? तो वह दोस्तों नागरिकीकरण द्वारा जो है सो प्राप्त कर सकता है। अगला है दोस्तों कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में ग्राम पंचायतों की जो कुल संख्या है कितनी हो गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2.68 लाख, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों प्रश्न संख्या 84। अगला है दोस्तों कि भारत में मानसून की वापसी किस मौसमी परिवर्तन के कारण होती है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ITCZ के दक्षिण की ओर स्थानांतरित होने का, है ना। अगला है दोस्तों कि स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गदर आंदोलन से। अगला है कि मास्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में नगर पालिकाओं में जो है प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। भारत का प्रादेशिक जल आधार रेखा से कितनी समुद्री मील तक फैला हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्यशैली राधा कृष्ण की प्रेम कहानियों को जो है सो प्रदर्शित करती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रासलीला, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का निर्देश दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 51D, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का जो मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो स्वयं अपने आप को हानि पहुंचाना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो वह है दोस्तों मरणासन में पहुंचना, है ना। अगला है कि उभरते अणु, है ना, इमरजेंट प्रॉपर्टीज
का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पानी की तरलता जो अलग अलग H2O अणुओं का गुण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग 94 पे चलते हैं। तो इसमें से हमारा कथन और कारण दिया हुआ दोस्तों, तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से निकलने वाले प्रकाश की तरंग दर बढ़ जाती है, वह लाल हो जाता है। तो यह बात तो हमारा सही है। और इस घटना में जो है सो गुरुत्वाकर्षण रेड शिफ्ट कहा जाता है, जहां प्रकाश गुरुत्वाकर्षण कूप से बाहर निकलने में ऊर्जा खो देता है, जिससे उसकी आवृत्ति कम हो जाती है। तो यह भी बात सही है। और कारण हमारा अभिकथन का व्याख्या भी कर रहा है। तो ये और आर हमारा दोनों सत्य है, और अभिकथन का व्याख्या कारण कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि कार्योजेनिक्स का जो है अध्ययन और अनुप्रयोग किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं। तो वह है दोस्तों बहुत निम्न तापमान आमतौर पर -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि लाइफ हाई यानी कि लाइट फिडेलिटी, ठीक है, तकनीक डेटा संचारित करने के लिए किसका उपयोग करती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इसका हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दृश्य प्रकाश संचार का, ऑप्शन नंबर सी। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन का, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों कि आधुनिक कंप्यूटरों का वान न्यूमैन आर्किटेक्चर इस अवधारणा पर आधारित है कि प्रोग्राम निर्देश और डेटा को एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 20 जनवरी 2025 को दीनदयाल उपाध्याय, है ना, भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किस राज्य में शुभारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। अगला है ब्राजील ने डैश को ब्रिक्स समूह के साझेदार देश के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। तो वह कौन सा देश है दोस्तों? तो वह है नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2040 तक आला ग्लेशियर विलुप्त हो सकता है। यह आला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नेपाल में। वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आपका हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आप हमारा हौसला अफजाई मात्र एक सब्सक्राइब और लाइक करके कर सकते हैं दोस्तों। और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी सफलता में थोड़ी बहुत योगदान निभाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।